तो जब नेता आपका उनके खिलाफ लड़ रहा है, अडानी जी पे वो राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, सब कुछ कहते हैं, उनके चैनल को गरियाते हैं, फिर उन्हीं की पार्टी के नेता अगर इन चैनलों की सेवा भक्ति में, पूजा में और यशगान में लग जाएं तो फिर क्या करेंगे? फिर जनता हंसेगी नहीं तो क्या करेगी? हम जैसे लोग हंसेंगे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने अपना नाम का थोड़ा सा रूप बदला है। एनडीटीवी 24/7 जो डॉक्टर प्रणव रॉय ने शुरू किया था, जो सही में पत्रकारिता का एक इंस्टीट्यूट था, दुनिया में माना जाता था। अब किस तरह से प्रणव रॉय से ये चैनल छीना गया, ये कहानी आप सबको मालूम है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उस एनडीटीवी का 24/7 हटा के सिर्फ एनडीटीवी नाम कर दिया गया है, ये बदलाव किया गया है। तो सोचिए अगर बीजेपी के लोग बधाइयां दें, मुबारकबाद दें तो समझ में आता है। यहां तो कांग्रेसियों का बधाइयों देने का तांता लग गया। जी हां, कांग्रेसी नेता ट्विटर पर, एक्स पर बढ़ चढ़कर एनडीटीवी को बधाइयां दे रहे और उनकी सच्ची पत्रकारिता के गुणगान कर रहे हैं। हैरानी तब हुई जब राहुल गांधी की टीम के लोग, इसमें शामिल है अजय माकन ट्रेजरर हैं पार्टी के, सच्चाई मालूम है, सबसे अच्छी तरह मालूम है उनको कि किस तरह ये मीडिया प्रोपेगेंडा चलाती है। एनडीटीवी किस तरह से जब से अडानी के पास गया तब से कैसे एक तरफा काम कर रहा है। फिर भी वो क्या लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू एनडीटीवी ऑन न्यू आइडेंटिटी। एनडीटीवी को नई आइडेंटिटी पर मुबारकबाद और बेस्ट विशेस पूरी टीम के लिए। नाम बदल सकता है, लेगेसी नहीं बदल सकती। यानी वो अजय माकन मान रहे हैं कि डॉक्टर प्रणव रॉय वाली असली एनडीटीवी की लेगेसी अभी कैरी हो रही है वहां पर। इसका मतलब मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो फिर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी गलत बयानी करते हैं जब इन चैनलों पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी फिर इन चैनलों को यूं लताड़ते क्यों हैं अगर आपको लगता है कि नहीं एनडीटीवी तो अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। अभी दूसरे नेता देखिए, सचिन पायलट, माई बेस्ट विशेस टू एनडीटीवी ऑन इट्स रिलॉन्च। एनडीटीवी had played an important role in shaping television journalism and became the integral part of millions of households. As NDTV embark on new journey, I hope it carries forward its rich legacy of credible journalism. ये भी वही बात कर रहे हैं, वही चीज़ जो अजय माकन एक तरह से कर रहे हैं। कमलनाथ, I extend my heartful congratulations to NDTV 24/7 on its rebranding as NDTV. It is my sincere hope that in its renewed identity, NDTV will establish itself as a more impartial and trustworthy source of news for Indian audience. More impartial मतलब अभी तक impartial है, इससे और more impartial की होने की उम्मीद कमलनाथ कर रहे हैं। अब भाई मेरे जैसा आम इंसान जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है इनके मुकाबले, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, हालांकि मैं MA हूँ जर्नलिज्म में, मैंने मास कॉम में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बावजूद भी इनके सामने हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कम पढ़े लिखा होने को इतनी समझ में तो मेरे भी आता है कि जब मैं ये सब ट्वीट पढ़ूँ एक न्यूट्रल माइंड से तो मुझे तो ये लगेगा कि भाई ये तो खुश है एनडीटीवी से। फिर जब मैं देखूंगा इनका नेता राहुल गांधी रोज उनको गरियाता है, रोज उनको आईना दिखाता है, रोज उनको कहता है कि सच्ची पत्रकारिता करो, तो इसका मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहा है भाई, राहुल गांधी गलत बयानी करता है, राहुल गांधी की कोई पर्सनल रंजिश है एनडीटीवी के साथ या अदानी जी के साथ, इसलिए वो ऐसा करते हैं। यही इंप्रेशन निकलता है ना इनसे। और जब मुझे पता लगता है कि चेहरे ऐसे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक भविष्य का मुख्यमंत्री और एक राहुल गांधी की टीम का खासम खास पार्टी का कोषाध्यक्ष, वो लोग, ये मैंने 3 आपको दिखाए, सिर्फ 3 नहीं थे, लंबी कतार है कांग्रेसियों की जो मुबारकबाद दे रहे हैं। कोषाध्यक्ष मुबारकबाद दे रहा है कि ट्रू जर्नलिज्म को और आगे बढ़ाइए। गजब ट्रू जर्नलिज्म है एनडीटीवी का भाई साहब, गजब ट्रू जर्नलिज्म है। जरा कांग्रेस के जो प्रवक्ता जाते हैं एनडीटीवी के शोज में, उन प्रवक्ताओं से एक बार पूछिए कि कितनी सच्ची पत्रकारिता एनडीटीवी करता है, कितनी सच्ची पत्रकारिता अंबानी का चैनल करता है, कितनी सच्ची पत्रकारिता रजत शर्मा का टीवी करता है, चैनल करता है। जरा प्रवक्ताओं से तो एक बार पूछिए, उनके जो मेहनत है, उनकी जो वहाँ पर जितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है, जितने 4 वर्सेस 1 या कभी 5 वर्सेस 1 उनको लड़ना पड़ता है, उन सब की मेहनत पर पानी फेरते हैं ये लोग। बल्कि उनको कई बार
बेचारों को बेइज्जती महसूस होती है, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम है ये। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि जो है वो लड़ना है सबसे मिला, अपने घर में फिर अगर ऐसे से रखे हुए हैं तो कैसे लड़े। और हैरानी बात यह है कि कोई ऐसा नेता बोले जो मनीष तिवारी टाइप का, तब तो समझ में भी आता है। मनीष तिवारी हो गए, शशि थरूर हो गए, इन नेताओं की तो ऑलरेडी पता है सबको कि ये तो वैसे ही कांग्रेस में अंदर बैठे हुए उस तरफ की बैटिंग करते हैं। कभी मोदी जी की तारीफ कर देंगे, कभी आम आदमी पार्टी की तारीफ कर देंगे। मनीष तिवारी के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था कि हवा चल रही है कि वो तो आम आदमी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से जाके। अरविंद केजरीवाल इशारा कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। ऐसे नेता ऑलरेडी हैं अब ये कतार में, और वो नेता जिन पर पार्टी आगे भरोसा कर रही है, अजय माकन को लेकर राहुल गांधी बहुत भरोसा करते हैं, सचिन पायलट पे बहुत भरोसा है। कैसे कैसे इन लोगों ने ये सब ट्वीट किए, ये सवाल बहुत बड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये ट्वीट हुए नहीं है, करवाए गए हैं। दबाव आया, किसका दबाव आया, कैसा दबाव आया? इनने इतने बड़े नेताओं पे कौन दबाव डाल सकता है? क्या मोदी जी के दोस्त की तरफ से दबाव आया है? और अगर उस दबाव में आके ये इस तरह के ट्वीट करें, फिर तो जो मर्जी कर ले राहुल गांधी, जो मर्जी कर ले। अगर आपके इतने खास लोग दबाव में आ सकते हैं, तो फिर अकेले तो दोनों भाई बहन, या मान लो 2 भाई बहन या मल्लिकार्जुन खड़गे, 3 मिलके कितना बड़ा चना फोड़ लोगे, कितना ही बड़ी आप जीत लोगे लड़ाई। ये सब पार्टी में हो रहा है। और फिर बात होती है कि देश के युवाओं को ये मैसेज देंगे, देश के युवाओं को साथ जोड़ो, इनसे लड़ना है, बीजेपी के तंत्र से लड़ना है, ये लड़ना है, वो लड़ना है। मुझे बड़ा हैरानी हुई, एक तरफ कांग्रेस के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अमित मालवीय को बीजेपी के आईटी सेल के हेड को हटवाने पर मजबूर कर दिया हमने, सोशल मीडिया पर इतनी मात दे दी। दूसरी तरफ ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात उस मीडिया के लिए जिस मीडिया को अब देखने वाला कोई नहीं बचा। ईमान डगमगाया भी, दबाव आया भी, दबाव में आए भी, तो किसके लिए? अरे भाई, अभी रिसेंटली 2 महीने में सारा साफ हो गया कि इस देश की पूरी गेम अब सोशल मीडिया पर चलती है। सोशल मीडिया पर जिसका दबदबा, राजनीति में उसका दबदबा। इन चैनलों को तो कोई देखने वाला नहीं है। बहुत से चैनलों में तो एंकरों की छुट्टी हो रही है, मोटे मोटे पैकेज वालों को घर भेजा जा रहा है, क्योंकि व्यूअर नहीं मिल रहे, टीआरपी नहीं मिल रही। उसके बावजूद उस एनडीटीवी को, जो शायद 5वें 6वें नंबर पर है टीआरपी में, उसके लिए इतनी भक्ति। तो ये भक्ति फिर चैनल के लिए तो नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ आपको, ये जो भक्ति है, ये जो प्यार मोहब्बत है, ये जो इंस्पिरेशनल चीज़ें लिखी गई है, ये चैनल के लिए तो नहीं है, चैनल के पत्रकारों के लिए नहीं है। ये दरअसल संदेश चैनल के मालिक को था। मैं डंके की चोट पर ये कह रहा हूँ, किसी को मुझ पर डेफामेशन करना है कर लीजिए, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये चैनल के मालिक को खुश करने की कवायद है। नमस्कार।